परिवेश आरोग्य में भाग 226 हिंदी मानसिकता भाग 22 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं बात कर रहा था कि इस प्रकार की मानसिकता नास्तिक बुद्धि कुछ लोगों में होती है। चरकाचार्य सूत्रस्थान 11वें अध्याय में 3 प्रकार की ऐषणाओं के बारे में बात करते हैं। पहली जो है वो प्राणेषणा, कि हमें जीने की इच्छा होनी चाहिए तभी आगे कुछ हो सकता है। दूसरी धनैषणा है कि अगर हम जिंदा है तो हमें उपजीविका का कुछ साधन होना चाहिए, वो धन के रूप में होता है, तो धन प्राप्ति की इच्छा होनी चाहिए। और तीसरी जो है वो परलोकेषणा, कि इस जन्म में अगर मृत्यु हो जाती है तो आगे परलोक कैसा मिलने वाला है उसके बारे में मुझे अभी से सोचना है। तो वहाँ पे सवाल खड़ा किया गया है कि यहाँ से निकल जाने के बाद फिर से यहाँ आएंगे नहीं आएंगे, कैसे समझेंगे। चार्वाक का एक तत्वज्ञान है कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः, एक बार देह भस्मसात हो जाए तो फिर कैसे वापस आएंगे। तो काफ़ी तत्वज्ञानों ने इसके बारे में बहस की है, उसका खंडन किया है। और चरकाचार्य कहते हैं तत्र बुद्धिमान नास्तिक बुद्धि में यह विचिकित्सांच, बुद्धिमान व्यक्ति को नास्तिक बुद्धि को छोड़ देना है और विचिकित्सा भी छोड़ देनी है। पातकेभ्यः परं चैतत् पातकम नास्तिक ग्रह, ये सबसे बड़ा पाप है। नास्तिक ग्रह ये सबसे बड़ा पाप है कि हमें ऐसा सोचना ही नहीं है। तो ऐसा क्यों? तो एक सरल उत्तर इसका है कि अगर हम कुछ अच्छा काम करते हैं इससे पुण्य प्राप्त होता है और उस पुण्य के जरिए हमें कुछ अच्छे फल मिलते हैं। ये सोचकर अच्छा काम करने वाले लोग कितने होंगे? ज़्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन हम अगर बुरा काम करते हैं और उसके जरिए पाप निर्माण होता है, पाप के जरिए हमें दुख भुगतना पड़ता है, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। ये भावना समाज मन में स्थिर इस प्रकार की है और इसीलिए लोग पाप कर्म से डर जाते हैं, पाप कर्म से अलग हो जाते हैं, पाप नहीं करते हैं और फिर समाज टिका हुआ रहता है। समाज में ये धारणा निश्चित रूप से है कि अगर हम कुछ बुरा करेंगे तो उसका फल कभी ना कभी तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। ये इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ही सही, लेकिन ये भुगतना ही पड़ेगा इस प्रकार। और ये एक अहम विश्वास है और इसलिए पापाचरण में लोग ज़्यादा प्रवृत्त नहीं होते और फिर अपने अपने तरीके से मोक्ष प्राप्ति के लिए या सुख की प्राप्ति के लिए सोचते रहते हैं। यहाँ खड़गपुर आईटी इस्कॉन के लिए BEME जो हुए हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, वो बहुत सारे लोग इस्कॉन में ज्वाइन हो जाते हैं, संन्यास ले लेते। ये कैसी बात है? ये अध्यात्म में कैसे आ जाते हैं? इतने पढ़े लिखे आदमी, इतने अच्छे विचार करने वाले आदमी, ये सभी इस तरीके से आईटी क्षेत्र से अध्यात्म में आ रहे हैं। ये बात क्यों हो रही है? तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, एक मानसिकता में परिवर्तन आना, ये इसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। इस प्रकार का अगर मानसिकता में परिवर्तन आ जाता है तो हम परलोक है, इस जन्म के बाद आगे भी जन्म होंगे, उसमें भी हमें सुख दुख भुगतने पड़ेंगे वगैरह वगैरह, ये भी बातें हम मान लेते हैं और फिर इस जन्म में अच्छा कार्य करें, कम से कम बुरा न करें, इसके लिए वचन प्रतिबद्ध इस प्रकार के हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है, जो बुद्धिमान लोग हैं उन्हीं को वास्तव में नास्तिकता का त्याग करना है। सर्वसामान्य आदमी आस्तिक जनरली रहते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान है उनको ये छोड़ना है, ये चरकाचार्य का कहना है।